नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम के बारे में। आपने ये तो देखा होगा कि दोस्तों हर साल बोर्ड एग्जाम में कूलाम के नियम से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी को देखते हुए हम कूलाम को नियम को आपको समझाने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो वीडियो खत्म होने के बाद आपको यह नियम भली भांति याद हो चुका होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कूलाम का नियम दिया किसने था, कौन वैज्ञानिक थे। ये दोस्तों थोड़ा अगर आप क्वेश्चन लिखने से पहले थोड़ा इसके बारे में बता देते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर आवेश के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है Q1, यहाँ पर एक आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी है R। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी जो मैंने बताई थी R, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे Q1 और Q2 R दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? तो उनके बीच लगने वाला बल होगा F, व्युत्क्रमानुपाती होगा Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी के, जहाँ Q1 पहला आवेश है और Q2 दूसरा आवेश है। तो दोस्तों एक हम नियतांक ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटा के हम K एक नियतांक ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर K एक नियतांक है जिसे पैरावैद्युतांक कहते हैं। इसका मान आपको ध्यान रखना है, K का मान क्या होता है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपके काम में आने वाला है, क्यों दोस्तों एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। आपको ध्यान रखना है K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसका आपको मात्रक भी याद रखना होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब अभी हमने दोस्तों K का मान पता कर लिया है, तो हम F बराबर K का मान रख देते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो प्रयोग द्वारा K का मान हमने दोस्तों, अगर हम K के मान को हल करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था K का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर इसको भी हल करेंगे तो दोस्तों आएगा हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह अभी हम इसको रख देते हैं। तब हमारा कूलाम का नियम हो जाएगा F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा कूलाम का नियम ये निकल के आ जाएगा। तो अगर हम इसकी फलीभांति परिभाषा दें तो कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। कूलाम के नियम का सूत्र, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम का सूत्र दोस्तों F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैंने दोस्तों आपको बता दिया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये K का मान है। और आपके लिए पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान क्या होता है, 9 × 10⁹, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों कूलाम के नियम की परिभाषा है, इसको आपको याद कर लेना है। और दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखने पर कूलाम के नियम का सूत्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10⁹। तो अब बस हम इसकी जगह इसको ही रख देंगे। तो F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा कूलाम का नियम है दोस्तों। ये बहुत ही ईजी है दोस्तों, पता नहीं लोगों को क्यों याद नहीं होता है। आप एक से दो बार वीडियो को देख सकते हो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।